और साहसी, जो एक ऐसे साहसी और बताया भी पराक्रमी नहीं महिला इसे थी हम। हाँ देखो मैडम, बताओ माइक ला। जिसके बलिदान को हम आज भी अपने दिल में बसाए हुए हैं। और जब भी किसी वीरांगना का नाम आता है तो महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे ऊपर होता है। महारानी लक्ष्मीबाई बनारस के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, जिनका बचपन का नाम मनु था। उनके पिता का नाम मोरोपंत नामी और माँ का नाम भागीरथी देवी था। माता 4 वर्ष गुरु की हमारा आयु में आपको ही देखते हुए। स्वर्गवास हो गई और मनु की देखभाल उनके पिता ने की। उनके पिता ने उनको एक पुत्र की तरह पाला और उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी सारी शिक्षाएं दी। मनु एक वीर योद्धा बनकर उभरे। उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से तय कर दी गई। गंगाधर राव की यह दूसरी पत्नी थी और गंगाधर राव से शादी के पश्चात 13 से 14 वर्ष में उनकी शादी हुई थी और गंगाधर राव से शादी के पश्चात उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जो पुत्र 4 महीने की अवस्था में ही किसी कारणवश इसका देहांत हो जाता है। गंगाधर राव जिसको उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, उस उत्तराधिकारी को खोकर वह बहुत दुखी हुए। लेकिन अब उनके सामने समस्या थी कि इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया अंग्रेजों के सामने। उसका नाम रखा गया दामोदर राव। लेकिन गंगाधर राव बीमारी से ग्रसित थे और वह अपने पुत्र को भूल नहीं पा रहे थे। तो वो लेने के कुछ साल के पश्चात गंगाधर राव जी का देहांत हो जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। सारी प्रजा शोक में डूब जाती है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई इतनी साहसी थी, उन्होंने साहस का परिचय देते हुए अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अंग्रेजों के सामने उत्तराधिकारी घोषित किया। अंग्रेजों ने उसे अस्वीकार कर दिया। रानी बहुत दुखी हुई। एक दिन लार्ड डलहौजी ने महारानी लक्ष्मीबाई के सामने फरमान भेजा कि आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए झांसी हमें सौंप दीजिए। रानी क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने कहा, मैं झांसी किसी को नहीं दूंगी। और रानी ने अपने साथी और जो भी उनके सहयोगी थे, जो उनके साथ खड़े रहते थे, नाना साहब, सबसे बातचीत की और सबने विद्रोह की ठान ली। अंग्रेजों ने बाहर से घेर लिया किला। रानी झलकारी बाई जो उनकी सहयोगी थी, उनकी हमशक्ल के रूप में आई और रानी वहां से भागने में कामयाब हुई। और उसके बाद रानी ने ग्वालियर गई। रानी वहां पे सहयोग मांगा, किसी ने नहीं दिया। रानी स्वयं लड़ी, अपने दत्तक पुत्र को पीछे बांधकर अंग्रेजों से डटकर मुकाबला की और मुकाबला करते करते वह इतनी साहसी थी कि वो अंग्रेजों से परास्त नहीं हुई। उन्होंने बिजली की तरह अंग्रेजों का नाश कर दी। लेकिन अचानक से एक नाला सामने पड़ा और उनका साहसी घोड़ा सारण, जो कि उस नाले में गिर पड़ता है। रानी को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था। रानी को पीछे से वार किया। रानी फिर भी जीवित रही और वह अंग्रेजों के हाथों मरना नहीं चाहती थी। इसीलिए वह सामने साधु की कुटिया में गई और वहां जाकर उन्हें साधु की शरण ली। उन्होंने बोला कि मुझे अंग्रेजों के हाथों नहीं मरना है और मेरी लाश को आप अंग्रेजों को न सौंपेगा नहीं, जिंदा जला देंगे। तो रानी कहते कहते वीर गति को प्राप्त हो गई और अंग्रेजों ने साधु ने उनकी शरीर को जला दिया। इस तरह रानी की पराक्रम, शौर्य और वीरता की कहानी हम सबकी जुबान पे है। आज भी झांसी की विरासत जो झांसी में है, वो हमें रानी लक्ष्मीबाई की याद दिलाती है। रानी लक्ष्मीबाई, इसीलिए हमें सरकार जो ये अपेक्षा हो गई है हमारी दुर्ग की, हमारी नगरों की, उस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी हम झांसी का किला देखते हैं तो ऐसी वीरांगना को याद करके हमारा पूरा शरीर